जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में पूछा गया था। कल 22 मई को एग्ज़ाम हुआ था। 22 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर साइंस का, उसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। 40 मार्क्स का तो 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन था और 40 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हम लोग डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढेंगे। आप यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका नंबर कितना आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ है। ये जैक बोर्ड है ना, क्लास 11th एग्जामिनेशन 2025 कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विथ फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड। यानी कि पहला जो मशीन था कंप्यूटिंग मशीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एबेकस नाम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चूज ऑड वन फ्रॉम फ्लोइंग। यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 में से जो बिल्कुल अलग है एक ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करना है, उसको चूज करना है। तो किलोबाइट्स, जिसको हम लोग केबी कहते हैं, केबी। इसके बाद एमबी है, एमबी। इसके बाद पीबी, पेंटाबाइट। तो ये क्या है? मेमोरी यूनिट है। ये तीनों सेम है। तो बिल्कुल अलग कौन सा है? सबसे अलग जो है वो अलग यहाँ पर है फार्मवेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर है। 2 का पी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री है अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स। यानी कि यहाँ पर कितना बिट्स होगा? 4 बिट्स। 4 बिट्स इक्वल टू क्या होता है? 4 बिट्स इक्वल टू क्या होता है? 1 निबल होता है। 1 निबल होता है। 1 निबल होता है। या फिर टू निबल बोलिए। 2 निबल या 8 बिट इक्वल टू क्या होता है? 1 बाइट होता है। 1 बाइट होता है। तो इस तरह से मेमोरी यूनिट होता है। तो इसमें सही आंसर इसका 4 बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर, यूजर एंड हार्डवेयर। तो सही आंसर है यूजर एंड हार्डवेयर। यानी कि यूजर और कंप्यूटर, यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा पार्ट है जो हम लोग कंप्यूटर में काम कर पाते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाएंगे। तो ये यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन। यानी कि इसमें जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था? कौन सा यूज़ किया गया था? इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जो इंटरनल ऑपरेशन के लिए, इंटरनल टास्क परफॉर्म करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था, फर्स्ट जनरेशन का। और इंटीग्रेटेड सर्किट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था, थर्ड में, और ये सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रोसेसर किसको कहते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलिए या लैंग्वेज प्रोसेसर बोलिए, सेम चीज़ है। ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा है? तो ये असेंबलर भी ट्रांसलेटर है, जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। इसका तो इंटरप्रेटर भी, जो हाई लेवल को कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर भी क्या करता है? हाई लेवल को कन्वर्ट करता है। तो तीनों का काम क्या है? कन्वर्ट करना, यानी कि लैंग्वेज को प्रोसेस करना, ट्रांसलेट करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इज यूज टू कनेक्ट इन एक्सटर्नल डिवाइस टू कंप्यूटर से एक्सटर्नल डिवाइस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे पेन ड्राइव को, या फिर कोई स्पीकर को, या प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स का पोर्ट होता है। पोर्ट्स की मदद से हम लोग कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को, बाहर से कोई भी डिवाइस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं। तो 7 का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रिटन ऑन कंप्यूटर टू मॉनिटर यूजर्स एक्शन। यानी कि मॉनिटर का जो यूजर एक्शन है, यानी कि मॉनिटर में जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो उसमें से कौन सा
ये चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर में मॉनिटर में टास्क परफॉर्म करता है, यानी कि मॉनिटर का जो मतलब टास्क है ना, मॉनिटर में टास्क परफॉर्म करता है, तो ये एडवेयर होगा। ऑटोमेटिक जो ऐड दिखता है ना, तो उसको हम लोग एडवेयर कहते हैं, और आप चाह के भी उसको आप कट नहीं कर सकते जब तक वो ऐड कम्प्लीटली वहाँ पर चल नहीं जाता, कम्प्लीटली वो पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये इसका ये तो वायरस है और वॉर्म और स्पाईवेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर है एडवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 इज कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिक सिंबल दैट आर। 2 यूनिक सिंबल इसमें क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में? तो 0 और 1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी है, 9 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या है कि हेक्साडेसिमल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, यानी कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम से हम लोग कर सकते हैं, तो 2 इंटू 16 प्लस सी ए का होता है 10, बी का 11 और बी का 11 और सी का 12। सी का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 16, तो यहाँ पर इसके पावर 0 1 और ये 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू यहाँ पर होएगा 16 इंटू 16, तो 256 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 12 इंटू 16 प्लस 9, इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 को, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 512, यानी कि 512 आ जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 192 प्लस 9, अगर इसको हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 713, इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसका सही आंसर ए है, ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, क्वेश्चन नंबर 11। वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है? यहाँ पर जैसे 0 1 1 1 लिखा हुआ है, तो वंस कम्प्लीमेंट जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसको जहाँ पर 0 है, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 कर देते, जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम कर देते हैं 0, और यहाँ पर 0 है तो 1 1 और फिर 0, तो ये हो गया वंस कम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर है, 11 का सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्राम इज आर, यानी कि गुड प्रोग्रामिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो सही प्रोग्रामिंग, जो अच्छा प्रोग्रामिंग होता है उसमें रिलायबल भी होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए, पोर्टेबल भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर डी होगा। तो 12 का सही आंसर क्या है? डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में इन स्टेटमेंट एक्स इंटू वाई इक्वल टू जेड, यानी एक्स इंटू वाई इक्वल टू जेड, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और वैल्यू को असाइन करने के लिए इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये सही होता, ये गलत हो गया। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ ये गलत है। तो ये गलत है, तो ये किस टाइप का एरर होगा? अगर ये गलत है तो ये किस टाइप का एरर होगा? तो ये होगा सिंटैक्स एरर। ये क्या होगा? सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स सही से नहीं लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिंटैक्स एरर हो जाएगा। इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इन फ्लो चार्ट द पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट, यानी पैरेललोग्राम सिंबल का यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए करते हैं? स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए करते हैं, या इनपुट आउटपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? तो इसका सही आंसर है इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, यानी पैरेललोग्राम का यूज इनपुट आउटपुट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू लैंग्वेज, यानी कौन सा लैंग्वेज का एक्सटेंशन है ये सी प्लस प्लस? तो ये सी का है, सी का एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर सी नहीं है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस होगा, नॉन ऑफ दिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि लिटरल्स मीन्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स। लिटरल्स आर डाटा आइटम्स ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, यानी कि लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज
चेंज देयर वैल्यू, यानी कि इसमें क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता। इसका सही आंसर बी है। दैट चेंज देयर वैल्यू, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी है, 16 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय, यानी कि हर एक एग्जीक्यूट किया गया स्टेटमेंट को मतलब टर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि क्लोज होना चाहिए। किससे, कौन सा सिंबल से क्लोज होना चाहिए, ये कॉमा से या ये सेमीकोलन से या कॉलन से या एंड से। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है इसका सेमीकोलन, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट। इनपुट के लिए तो प्री डिफाइंड स्ट्रीम जो होता है वो सी इन होता है, आउटपुट के लिए होता है सी आउट होता है, और एरर के लिए होता है सी ई आर आर ये होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी। सी में सी इन भी है, सी आउट भी है और सी आर आर भी है, सी ई आर आर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इसका साइज क्या होगा, ये क्या है, स्ट्रिंग एक तरह का ये कैरेक्टर एरे है। कैरेक्टर एरे कुछ इस तरह से है, इस तरह से एक्स ए एम। तो कुछ इस तरह से ये कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हर एक कैरेक्टर 1 बाइट्स का स्पेस लेता है, 1 बाइट्स का स्पेस लेता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी 1 बाइट का लिया हो, ये भी 1 बाइट, ये 1 बाइट हुए, ये भी 1 बाइट का। यहाँ पर देखेंगे कि 2 कैरेक्टर है, स्लैश ए है, स्लैश ए अलर्ट के लिए होता है। तो इसको हम लोग 1 बाइट्स का ही स्पेस ये काउंट करते हैं, 1 बाइट का ही स्पेस लेता है। जैसे स्लैश एन, तो ये भी 1 बाइट का ही स्पेस लेगा। स्लैश टी, ये भी 1 हॉरिजेंटल टैब के लिए जो यूज करते हैं, तो इसमें भी 1 बाइट्स का ही स्पेस लेगा। और जब भी हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग को टर्मिनेट करते हैं तो स्लैश और ये स्लैश 0 इस तरह से हम लोग टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेशन सिंबल है, तो इसको भी 1 बाइट हम लोग काउंट करते हैं। तो कुछ इस तरह से है। तो इसमें कितना हो गया, 1 + 1 + 1 अगर करेंगे तो ये 6 हो गया। तो 6 इसका सही आंसर है, 6 बाइट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन सिंगल स्टेटमेंट इज, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेटर के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट में जो इनपुट अगर दो इनपुट को यूज कर लेते, मल्टीपल यूज ऑफ द इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, यानी कि अगर सी इन के साथ जो यूज होने वाला ऑपरेटर है ये है, सी आउट के लिए यूज होने वाला ऑपरेटर ये है। तो इसको हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, इसको एक्सट्रेशन ऑपरेटर कहते हैं। तो इसको मल्टीपल टाइम अगर यूज कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल टाइम यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसको कहते हैं कैस्केडिंग, कैस्केडिंग है, कैस्केडिंग करना कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, इसमें ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये तो कंपैरिजन, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर ये है, एंड और नॉट, ये 3 ही होता है लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, बी है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, जो वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करता है 1 by 1, ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर यहाँ पर एंड है तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स होगा, तो ये यहाँ पर फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 + 0 अगर करते तो 3 होता है, तो 3 > 3 करेंगे तो ये तो फॉल्स हो गया ना। यहाँ पर 4 होता है तो फिर सही हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स यही इसका सही आंसर होगा 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी इसका सही आंसर है, टाइप कास्टिंग इसका सही आंसर होगा 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम टू मेक यूज ऑफ द C++ बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन। तो math.h इसका सही आंसर है, 25 का math.h सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रक्चर डिफिनेशन इंड्स विथ, तो इसका सही आंसर होगा बी, सेमी कोलन से इसका स्ट्रक्चर का जो डिफिनेशन है वो इंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ एनी एरे इज़ डिक्लेयर्ड एज एम, इस तरह से हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं, तो एरे को अगर डिक्लेयर करते हैं तो कुछ इस तरह से है, तो इसमें रो और कॉलम्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो इसमें को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो इसका सही आंसर है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 तो था 29, क्वेश्चन नंबर 29, द डू वाइल लूप इज एन, क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो इसका सही आंसर होगा एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30, द इफ अ लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट एंड इट्स लूप बॉडी देन इट इज़ कॉल्ड, तो लूप बॉडी में अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है तो उसमें उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एम्प्टी लूप कहेंगे, ब्लैंक लूप, ठीक है, एम्प्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द टाइप मॉडिफायर आर, तो इस क्वेश्चन नंबर 31 टाइप मॉडिफायर आर क्या होगा, तो टाइप मॉडिफायर में इसमें इसका सही आंसर क्या है, टाइप मॉडिफायर यानी कि ये साइन टाइप भी होता है, अनसाइन टाइप होता है, इसमें सही आंसर होगा लॉन्ग टाइप का भी होता है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 इज अ वेरिएबल एंड दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग फिर से एक बार देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 टाइप मॉडिफायर आर, तो 31 का इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा, इसमें इसका सही आंसर बी होगा, तो बी इसका सही आंसर आप टिक कर लेंगे, इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लेना अपनी तरफ से, तो इसका सही आंसर बी होगा। इसके बाद 32 का क्या होगा, 32 का आंसर है बी इसका सही आंसर होगा। पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। 33 का क्या होगा आंसर, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स, किसको टर्मिनेट करता है, तो इंटायर लूप को ये टर्मिनेट करता है, इंटायर प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं करता है, इंटायर फाइल को भी नहीं, तो इसमें पूरे लूप को टर्मिनेट कर सकता है ये ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, स्टार कैट फॉर कनकेट, ठीक है, तो कनकेट करना, तो कुछ इस तरह से टू स्ट्रिंग को जोड़ना, कनकेट करना, तो इस तरह से यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, कनकेट टू स्ट्रिंग, तो 34 का बी इसका सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट इवन व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, यानी अगर कंडीशन उसका फॉल्स हो जाता तो एटलीस्ट वो कितना बार एग्जीक्यूट होगा, तो एक बार होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में टेस्ट किया जाता है, इसलिए एक बार वन टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाता पहले, तो डू वाइल लूप में वंस यानी कि एक बार वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी टाइम्स इज हेडर स्टार प्रिंटेड, यानी कि ये स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, तो इसमें कंडीशन ट्रू हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पर आई की जगह पर 1 होगा तब भी इक्वल टू 5 ये ट्रू होगा, कंडीशन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा तब भी कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, तो ये 5 टाइम्स क्या होगा, स्टार को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्वेश्चन नंबर 37, द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप 37। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पैरामीटर दैट अपीयर्स
अपीयर इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर दैट अपीयर्स इन फंक्शन, फंक्शन में जो मौजूद होता है उसको फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, यानी कि पैरामीटर दैट अपीयर्स जो प्रेजेंट होता है इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। तो इसका सही आंसर ए होगा 38 का। 39 का क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का, इफ़ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज, यानी कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। वॉइड इसका सही आंसर है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 40, लास्ट क्वेश्चन है, इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉल्ड फंक्शन एक्सेसेस एंड वर्क्स विथ, यानी कि कॉल बाय रेफरेंस मेथड में जब कॉल किया जाता है फंक्शन को तो वो यूज एक्सेस और वर्क, यानी कि उसमें उपयोग कैसे होता है, उसमें काम कैसे करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर है, इसका बी सही आंसर क्या है, इसका बी। ओरिजिनल वैल्यू में एक टास्क परफॉर्म करता है, ओरिजिनल वैल्यू के साथ इसमें काम होता है कॉल बाय रेफरेंस में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन था सभी का सही आंसर बता दें। 31 का एक बार चेक कर लेना, हमको लगता है कि बी ही उसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन है आप इसको चेक कर सकते हैं इसका आंसर, और जान सकते हैं कि कितना आपका सही आंसर मतलब सही हुआ और कितना मार्क्स आएगा क्लास 11th में, यानी जैक बोर्ड का। और जल्द ही आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा क्योंकि बहुत लेट से एग्ज़ाम हुआ है। तो और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उसको भी पता चले कि ये वीडियो है और यहाँ से वो अपना आंसर को पता कर पाए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।